नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो जैसा कि आपको पता है कि अब आपके फाइनल एग्जाम के जो है समय बहुत ही कम है और हम आपके सामने लेके आ चुके हैं 50 ऐसे इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिजिक्स से प्यारे साथियों, जो कि प्रत्येक ईयर आपसे पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना जो है 100% क्या है बनती है। बिल्कुल 100% ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और पहला नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं बिना किसी समय को खराब किए हुए। तो कार्बन प्रतिरोध में जो है कलर कोड में लाल रंग का मान आपको बताना है, यानी जिस कलर से हम अभी यहाँ पे राइट कर रहे हैं इस कलर का नेम जो है आपको बताना है। तो चलिए, इसका एक ट्रिक होता है जो कि आप 10th क्लास से रटते हुए आ रहे हैं, उसको आज समझाने का प्रयास करते हैं। इतना तो सभी के मुंह पर याद होगा, बीबी रॉय। तो इतना अगर याद है तो हम लोग ये भी याद होगा आपको कि बी को शुरुआत में 0 से करते हैं, फिर 1 2 और 3 4। तो सॉरी 4 यहाँ पे। तो देख सकते हैं बेबी रॉय को जब हम लिखे तो शुरू कहाँ से करना है, 0 से। 0 1 2 3 4। देख लीजिए यहाँ पे ब्लैक जो है 1 नंबर पर आ रहा है और रेड जो है 2 नंबर पर आ रहा है, यानी लाल रंग का मान कितना हो गया, तो 2 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। 100% प्रूफ के साथ देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने। और वीवीआई प्रश्न है, ये नहीं है कि ये कलर कोड आपसे नहीं पूछा जाता है प्यारे साथियों। कभी कभी आपकी बिहार बोर्ड में जो है 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, यानी 2 ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, कभी लाल रंग का कभी ब्लू का कभी। अगर इतना भी याद रहेगा ना तो ये मान के चलिए कि आपके बिहार बोर्ड तक जो है सफल हो जाएंगे बीवी रॉय। और 0 से स्टार्ट करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत स्टूडेंट यहाँ पे धरफर में क्या करते हैं, जल्दी में 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दूसरा नंबर सवाल है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी तो दे दिया प्यारे साथियों कितना, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जब भी डायोप्टर में पूछा जाए ना प्यारे साथियों, तो क्या करना है, F/4 कर देना है। F/4 यानी 5 चौक 20। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, याद रखिएगा, ये आपको काम देगा आपके फाइनल एग्जाम में। इतना याद रखिएगा, बहुत ही कम समय बच चुके हैं आपके सामने एग्जाम का, और इस प्रकार के क्वेश्चन 100% उम्मीद रखिए कि बराबर करते रहिए जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। और ऐसा प्रश्न कहाँ मिलेगा सर, तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी विथ रवि के साथ जुड़े रहे और ऐसे प्रश्न लगातार पाते रहे। तो पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा का वाहक ये बताना है। और ये प्रश्न जो है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्य धारा वाहक पूछे जाते हैं, एन टाइप में पूछे जाएंगे, पी टाइप में याद रखिएगा। पी टाइप में छिंद्र होते हैं, क्या होते हैं, छिंद्र होते हैं। एन टाइप में पूछा जाएगा ना तो एन से इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में क्या होता है साथियों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुख्य धारा वाहक होता है। लेकिन पी टाइप में जब आपसे पूछा जाए तो छिंद्र याद रखिएगा, होल जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, याद रखिए। सॉरी, ऐसे प्रश्न जो है काफी आपके बिहार बोर्ड में अभी तक पूछे गए। उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जब किसी ए मीटर को संट किया जाता है ना, तो इसकी माप सीमा क्या होती है। अगर ए मीटर है प्यारे साथियों, अगर इसको हम संट करें, अगर संट करें ना तो संट करने में क्या हो जाता है, बढ़ जाती है माप सीमा और बढ़ जाती है, इनको ताकत मिल जाती है। संट करना मतलब मान लीजिएगा अभी एक ट्रिक के माध्यम से कि जोड़ दिए तो संट कर दिए, जोड़ दीजिए तो और ये कठोर हो गया, बढ़ गया। याद करना है तो किसी भी ट्रिक के माध्यम से अभी याद रखें जब तक कि आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम सफल नहीं हो जाता। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन सोल्यूशन के साथ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। नाभिक से अल्फा कण, जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके अंदर यहाँ पे नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ यहाँ पे राउंड करती रहती है। क्या करती है, राउंड करती रहती है, कुछ इस प्रकार से ये राउंड लगाती है सतह पर। नाभिक में क्या है कि नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। अगर अल्फा कण, एक अल्फा कण अगर उत्सर्जित होगा नाभिक से प्यारे साथियों, तो परमाणु संख्या जो होगा 2 से घट जाता है। कितना से घट जाता है, 2 से घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैथोड किरण होती है, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी बार आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया। जैसा कि आज के इस लेक्चर्स में आप देख रहे हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम फोकस कर रहे हैं जो कि लग तो रहा है सिंपल, लेकिन आपके बिहार बोर्ड में कई बार ये सवाल पूछे गए। तो कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरण जो होती है एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए, 7 नंबर सवाल है कि किलोवाट घंटा मात्रा की, उम्मीद है कि सभी को पता होगा। क्या है, सभी को पता होगा। जरा बताने का प्रयास करो बस आप लोग, कमेंट बॉक्स में एक बार जवाब दो, फटाफट से एक बार जवाब देने का प्रयास करोगे कि किलो घंटा मात्रा किसका है। तो सर पता है, विद्युत ऊर्जा का है। विद्युत ऊर्जा का जो है यहाँ पे किलोवाट घंटा मात्रक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिए गए। चलिए, निम्नलिखित
नाविकों में से सबसे अधिक अस्थायी है। थोड़ा हम फास्ट में कर रहे हैं, हो सके कहीं पर अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित नाविकों में सबसे अधिक अस्थायी कौन सा है? तो सबसे अधिक अगर कोई अस्थायी होगा सर तो 56 बटे यहाँ पे 26 FE याद रखेंगे। ये सबसे अस्थायी माने जाते हैं फेरिक के, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को क्या कीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए आज की इस लेक्चर को, ताकि सभी स्टूडेंट तक आज का क्लास पहुंच सके और इस प्रकार के प्रश्न कर सके। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता। प्यारे साथियों, अगर सूक्ष्मदर्शी की लंबाई अगर लेंथ में परिवर्तन किया जाए ना तो आवर्धन क्षमता याद रखिएगा हमेशा बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जब भी इसमें इंक्रीज किया जाएगा ना, जब भी एल में इंक्रीज किया जाएगा यानी लेंथ में इंक्रीज किया जाएगा, आवर्धन क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगला है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। महत्तम बताना यानी सबसे ऊपर बताना है। प्रकाश का वेग जो होता है वो महत्तम होता है कहाँ पे? क्या हवा में होता है क्या? हवा में होता है क्या? शीशा में होता है? पानी में होता है या निर्वात में? निर्वात वैसे जगह को बोलते हैं जहाँ न तो हवा है, न ही पानी है, न ही कुछ है, न ही मनुष्य है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात। अगर वहाँ पे प्रकाश डाला जाए ना, प्रकाश, तो बिना किसी रुकावट के सबसे महत्तम वेधन क्षमता जो होती है वो निर्वात में ही होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रकाश का रंग का कारण बताना है तो प्रकाश के रंग का कारण तो आप इसकी आवृत्ति बताएंगे ना सर, ये आवृत्ति पर डिपेंड है, यानी प्रकाश के रंग का कारण अगर कोई है तो ये आवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए। वेग से कोई लेना देना है, कला और आयाम से कोई लेना देना तो है ही नहीं, इसकी आवृत्ति याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट करेक्ट आंसर होगा। चलिए, ए मीटर का प्रतिरोध बताना है। ए मीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। यहाँ पे ए मीटर पूछा गया है तो ए मीटर का याद रखिएगा बहुत ही कम। सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखने का प्रयास करें, बहुत ही कम होता है। अगला सवाल है कि लोहा होता है। लोहा की सर क्या होता है? तो लोहा होता है क्या? लौह चुंबकीय। जैसे कि आपको पता है लोहा एक प्रकार का क्या है? लौह चुंबकीय। लौह यानी फेरिक को ये आपस में अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। अनुचुंबकीय तो हो ही नहीं सकता, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय भी नहीं है, बट लौह चुंबकीय याद रखिएगा। लोहा, लौ से लोहा, लौ से लौह चुंबकीय। कुछ भी करे, ट्रिक लगाए, जैसे भी करे, कम से कम और 20 दिन याद रखने का जरूर प्रयास करें। एफ साइन नॉट का मात्रक होता है। एफ साइन नॉट कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो कितना होता है? सबसे पहले इसका अगर मान देखें 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 FM इनवर्स होता है। ये FM इनवर्स में होता है तो ये ऑप्शन नंबर आपके बी में है, याद रखेंगे इसको भी, ये डाटा याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक वोल्ट बराबर होते हैं तो एक वोल्ट बराबर कितना होता है सर? 1 जूल कूलॉम इनवर्स। 1 इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 जूल बाई कूलॉम, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? 1 जे ऊपर ही ले जाता है, कूलॉम इनवर्स में आ जाता है एक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि पूरी सवाल आपको समझ में आ रही होगी और अच्छी बात है, अगर आ रही है, नहीं आ रही तो आप कुछ ना कुछ कमी महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ साधन है कि जितने भी इस चैनल पर आपके अपलोडेड वीडियो है उसको देखना स्टार्ट कीजिए, सारी कमियां दूर हो जाएगी। एक गर्म तार ए मीटर मापता है। अगर ए मीटर के बारे में बात करें ना, और हीट है प्यारे साथियों, सबसे अच्छी बात यहाँ पे दिया गया है कि हीट है सर, हीट है, एक गर्म तप्त तार है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा का मूल का औसत मान, माध्यम मान यहाँ पे क्या करेगा? मापेगा, यानी प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मान माध्यम यानी मध्य मान भी कह सकते हैं। ऑप्शंस नंबर क्या होंगे? बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, 17 नंबर सवाल है कि अपसाइड ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है? अपसाइड ट्रांसफर में वोल्टेज घटता है, याद रखिएगा। क्या होता है? वोल्टेज में परिवर्तित होती रहती है, याद रखिए। शांतिपूर्वक ढंग से सारे स्टूडेंट जो है आज के इस लेक्चर्स को देखने का प्रयास करें, ताकि सभी प्रश्न आपके माइंड में डायरेक्ट सेट हो और बिल्कुल भी अफरा तफरी नहीं मचाए, ज़्यादा शोरगुल ना करे, वैसे जगह पर जाके बैठे और पढ़ाई करें। 20 दिन और प्यारे साथियों, अगर आप रेडी होकर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो उम्मीद रखिए यही वो समय होता है जो आपको 90% से ऊपर मार्क्स लाने में कामयाबी हासिल कराता है। तो गामा किरणें की तरह होती है, गामा किरणें की तरह एक्स किरण होती है। क्या होती है? एक्स किरण। एक्स किरण बिल्कुल गामा किरण की होती है, एक्स रे इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है सर? तो ये अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति सर कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। दो समान संधारित है, सी, ठीक है, दो समान संधारित है सर, ये सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता, अगर इसको सर समानांतर क्रम में जोड़ दे
तो सिंपल सा है, समानांतर में जब होगा तो यहाँ पे 2C हो जाएगा, लेकिन श्रेणी में अगर जोड़ेंगे ना तो कुछ और ही हो जाएगा। याद रखेंगे या क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग क्या जोड़ना है, समानांतर क्रम में जोड़ना है, फोकस करेंगे। ये 2C ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। सी वाले संधारित्र 2 दिए गए थे, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? क्या पूछा गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग बिल्कुल विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। क्या है, कैसे सर विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? क्या आप बोलते हैं, यहाँ से आप बोलते हैं तो ये आपको आपको जो आप यहाँ पे जो खड़ा है आपको ये अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता। यानी ध्वनि तरंगे में विद्युत चुम्बकीय तरंग बिल्कुल भी नहीं होती, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? वोल्ट पर मीटर किस राशि का मात्रक होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र का, विद्युतीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, यहाँ पे विद्युतीय एरिया का मात्रक बोल सकते हैं। ये क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर विद्युतीय क्षेत्र, याद रखेंगे। तो ये एरिया हमने लिखा है, याद रखेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बीसीई एग्जाम 2025 के लिए। इस प्रकार के प्रश्न 100% आपसे पूछे जाएंगे। हीरा का अपवर्तनांक जो कि 10th लेवल का सवाल है, लेकिन कभी कभी टपक जाता है आपके 12th वाले एग्जाम में भी। और ये सवाल किसका है, तो 10th लेवल का, 10th लेवल का सवाल है। टपक जाते हैं आपके 12th में तो आपको बताना पड़ता है। और ये 2025 के लिए VVI मान के रहेंगे। बिल्कुल भी आपको ये नहीं लेना है कि हाँ सर ये बिल्कुल इजी सवाल है हम कर लेंगे, बिल्कुल ऐसी भ्रम में पड़ना नहीं है। कभी कभी तो ये होता है कि 4.14 मार देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट हमने देखे हैं कि भेरा का अपवर्तनांक जो होता है वो 4.1 मार देते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे याद रखें 2.42 होता है। कितना होता है हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे 2.42, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट आंसर होगा। ये हीरे का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो ये भी थोड़ा फोकस करें। काफ़ी एग्जाम में जो बैठे तो काफ़ी अच्छे से बैठे, लंबी लंबी सांस लिए जब तक कि आपका पेपर ना आ जाए। और थोड़ी सी यहाँ पे अपनी ईमानदारी भी साबित करने का प्रयास करें। सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल सॉल्व होंगे। काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दशमिक संख्या आपके 25 दिए गए, इसकी द्विधारी होती है, तो द्विधारी में आप याद रखेंगे 11। ये ये जो डाटा है ना, आपको लग रहा हो कि सर डाटा भी चेंज किया जा सकता है, बट ये डाटा हम लिख भी देते हैं, बट ये डाटा जो है, ये डाटा आपके एग्जाम तक अभी तक जो है, जब से ये पूछा जा रहा है 25 अभी तक चेंज नहीं हुआ। ये चेंज हुआ ही नहीं प्यारे साथियों। तो ये क्या करना है, इसको रट जाना है, 110001 का और स्क्वायर। इतना अगर रट जाते हैं ना तो ये 1 नंबर तो आपको दे के बिल्कुल जाएगा इस बार के एग्जाम में। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है सर, घट जाती है। क्या होता है सर, घट जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, C। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिए गए में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में यहाँ पे पड़ती है? ये सवाल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो यही पूछे जाएंगे कि सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी ऐसी श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी, बामर श्रेणी जो होता है ये दृश्य भाग में पड़ती है। लाइमर में कौन पड़ता है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि लाइमर श्रेणी कौन से भाग में पड़ती है, ये आप बता देंगे। अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। अगर निकट दृष्टि दोष दूर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि, अगर निकट की वस्तु अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसके लिए, इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे? तो सर अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, याद रखेंगे। क्योंकि ये दूर के वस्तुओं को, सॉरी यहाँ पे लग के वस्तुओं को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो ऊर्जा का एनर्जी का क्या है, एनर्जी का क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। अगला है कि टेस्ला इकाई होता है क्या? सर टेस्ला विद्युत यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर C आ रहा है, बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र। अगला सवाल है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है सर। तो सेल का विद्युत वाहक बल है जो विभवमापी द्वारा मापे जाते हैं। किसके द्वारा? विभवमापी के द्वारा। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का, जो रिपीटेड प्रश्न अभी आया था और उम्मीद है कि ये प्रश्न याद होगा। चलिए, ये सवाल का इंतजार था, 32 नंबर सवाल का इंतजार हम कर रहे थे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है। तो ये चतुसंयोजक होता है या त्रिसंयोजक या पंच संयोजक? तो ये पंच संयोजक, याद रखिएगा। अगर इस प्रश्न के बैकग्राउंड के बारे में बात करें, इतिहास के बारे में बात करें, तो क्वेश्चंस बैंक आप उठाएंगे और 2010 के बाद वाले जो भी प्रश्न देखेंगे उसमें ऐसे प्रश्न आपको जो है 100% टिल नाउ यानी अभी तक ये देखने को मिल सकता है। अगर आप विश्वास न हो तो क्वेश्चंस बैंक को उठाएं
और उसमें देखने का प्रयास करें। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है पंच संयोजक एन टाइप में, याद रखिएगा। अगला है कि दो प्रतिरोध 3:4 के अनुपात में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात 4:3। इसको भी याद रखेंगे, 3.4 देना, सॉरी 3.3:4 दे, 4 दे अगर तो 4:3 कर देना है, जस्ट उल्टा कर देना है। अगर समानांतर में रहे तो याद रहे, समानांतर में रहे, श्रेणी में रहे तो फिर ऐसे नहीं होगा, उसको सॉल्व करें, लेकिन समानांतर में रहे जस्ट उल्टा कर देंगे। एक पैरावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान लीजिए एक पैरावैद्युत समांतर यहाँ पे क्या है, पट्टिका संधारित्र है। अगर कोई भी छोटा सा पार्टिकल इसके बीच में डाल दे तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, इस पर और इस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो इसकी धारिता जो होती है और ही बढ़ जाती है, इसकी धारिता क्या होती है, और भी बढ़ जाती है, याद रखेंगे। 1.5 अपवर्तनांक वाले एक लेंस 1.33 अपवर्तनांक वाले पानी में डुबाया जाता है तो व्यवहार करेगा। अगर लेंस यहाँ देखिए, यहाँ पे लेंस का यहाँ पे दिया गया है, सॉरी लेंस का दिया गया है 1.5 अपवर्तनांक और 1.33 अपवर्तनांक वाले डुबाया जाता है तो उस पर जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक कम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण से यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है, क्या है निवेश आवृत्ति क्या है 50 हर्ज, तो निर्गत आवृत्ति होगी 100 हर्ज होगी। अगला सवाल है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि परिवर्तित होती है, आवृत्ति सर परिवर्तित होती है। कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, तो कैथोड किरण, याद रखेंगे। अगला सवाल है यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको डायनोमो बोला जाता है, और किसी दृष्टि दोष को दूर करने में बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा एस्टिगोमेटिक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है, तो बामर श्रेणी। रिपीटेड क्वेश्चन है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। लेंस का नियम जो है ऊर्जा से संबंधित है, याद रखिएगा। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है ना तो उसकी माप बढ़ जाती है, याद रखेंगे। 100 पर्याप्त का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। ये इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड है, इसको तो जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनोमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है, ये भी याद रखें, ये भी करेक्ट है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति यहाँ पे ध्रुवन, याद रखेंगे, पुष्टि करता है तो ध्रुवन करता है। और आज का ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। तो प्यारे बच्चों 50 ऐसे इंपॉर्टेंट एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वर्ड शेयर करें। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।